हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान थ्योरी। तो इस सीरीज की शुरुआत हम लोगों ने ज्ञान थ्योरी, कॉस्मोग्राम एंड जो सॉफ्टवेयर हम लोग ज्ञान प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं उससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। सेकेंड एपिसोड वाज रिलीज्ड ऑन ज्ञान फैन। तो आई होप आपने वीडियो को देखा है, काफ़ी सारे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। सो इससे जो है पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट है लोगों को नए टेक्निकल नॉलेजेस इनकलकेट करने में, कितना इंटरेस्टेड लोग हैं सीखने में। सो आई अप्रिशिएट इट। आपने अगर नहीं देखा है सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप वीडियोस देख सकते हैं। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ ज्ञान मास्टर क्लास। ज्ञान थ्योरी के ऊपर हम लोग कंटिन्यूस अपना रिसर्च, अपना चर्चा जारी रख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ज्ञान मास्टर चार्ट के बारे में, यानी कि ज्ञान स्क्वायर, रूट ऑफ 9, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने जो रिसर्च वगैरह करते हैं एंड काफ़ी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, आपको मालूम होगा कि ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 क्या है। तो इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर। अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो भी आपको मेरे हिसाब से नॉलेज एक्वायर करते रहनी चाहिए। जैसे हम लोग कंटिन्यूसली नॉलेज एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में है। मेरा चैनल प्योरली डेडिकेटेड टू ट्रेडर्स है जो नए नए टेक्निकल्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपको आसानी से मिलता नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट, बट आई बिलीव देयर इज सम पे बैक इन द मार्केट। व्हेन वी आर अर्निंग फ्रॉम द मार्केट, इट्स माई ड्यूटी टू पे बैक टू द सोसाइटी, राइट। सो इसके लिए मैं इस चैनल से जो है फ्री में आपके लिए जो है टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, चार्ट एनालिसिस, ये सब कुछ हम लोग इस चैनल से शेयर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक बार लाइक का बटन दबा देंगे तो आई मस्ट अप्रिशिएट इट, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक बटन। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, क्विक इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो का दे देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग कौन से चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्ञान स्क्वायर क्या है, ज्ञान थ्योरी में ये कितना मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। क्विक इंट्रोडक्शन टू कॉस्मोग्राम एंड ज्ञान इंडिकेटर्स, जो प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं उन लोगों के लिए। एंड क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्या स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या लॉन्ग टर्म पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं ज्ञान स्क्वायर को, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आपका फिनोस्टैट के यूट्यूब चैनल में। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ज्ञान इंडिकेटर्स, ज्ञान थ्योरी। विलियम डी ज्ञान, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ही इज द फाउंडर ऑफ ज्ञान इंडिकेटर्स, ज्ञान थ्योरी। ही वॉज द मास्टरमाइंड, आई मस्ट से, बिकॉज जिस बाखूबी से मतलब एकदम सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिलेट किया है ना, मतलब जियोमेट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओल्ड एंशियन मैथमेटिक्स को जो उन्होंने यूज किया है ज्ञान इंडिकेटर्स में, वो काबिले तारीफ है। मैं जितना रिसर्च करता हूँ, जितना मैं उनके बारे में रीड करता हूँ, जितने बुक्स मैं रीड करता हूँ ज्ञान थ्योरी के बारे में, उतना ही ज़्यादा मेरा रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन बढ़ जाती है फॉर दिस मैन। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ ज्ञान थ्योरी। ही इज द वन हु गेव ज्ञान थ्योरी टू द वर्ल्ड। एंड सेकेंड, ज्ञान इंडिकेटर्स क्या है। ज्ञान इंडिकेटर्स आर बेसिकली एंगल्स। आप यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया पे रीड भी कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली ज्ञान इंडिकेटर्स आर ज्ञान एंगल्स दैट आर ट्रेडिंग टेक्निक्स डेवलप्ड बाय डब्ल्यू डी ज्ञान। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, they are widely seen as innovative and still studied and used by traders today. Gann used angles and various geometric constructions to divide time and price into proportionate parts. ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी। देखिए, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। स्टडी एक्चुअली इसी की है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज मैटर करता है। भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, pattern is what you see, what you trade, time is how much time you have for the expiry। अगर ये 3 चीजें मैच करती है, डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट मनी, यू गोइंग टू मेक मनी।
अगर ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज मिस हो जाए ना, जैसे टाइम मिस हो गया, लेकिन पैटर्न सही था आपका, मार्केट गिरा लेकिन एक्सपायरी के बाद, तो भी आप पैसा खोओगे। टाइम है लेकिन पैटर्न आपने गलत आइडेंटिफाई किया तो भी यू आर गोइंग टू लूज मनी, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू लूज मनी। आपका पैटर्न सही है, टाइम सही है, लेकिन प्राइस प्राइस एक्शन समझने में आपने गलती कर दी, तब भी आप यहां पे जो है पैसा लॉस करोगे। सो प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, आज का नोट्स ये है कि दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर अ ट्रेडर। अगर ये तीन चीजों में आप मास्टरी कर पाएंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। प्राइस एक्शन हम लोग गैन इंडिकेटर से समझते हैं, पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट से, टाइम अपने को कॉस्मोग्राम से यहाँ पे जो है पता चल जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। टाइम था यहाँ पे 10 जुलाई, आप देख सकते हैं गैन कॉस्मोग्राम में हूँ। मैंने इस पे आपको पहले भी बताया कि मर्क्यूरी का यहाँ पे जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी एंड मार्स, अगर ये 0 डिग्री में है तो उस दिन आपको रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। 10 जुलाई के चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी में। 10 जुलाई के दिन आप देखिए यहाँ पे, 10 जुलाई का जो दिन था, 10 जुलाई यहाँ पे हम लोग मार्केट्स में ट्रेड कर रहे थे, एंड अचानक से ये क्या हुआ देखिए। मैंने आपको एक दिन पहले, यू वोंट बिलीव, मैंने 9 को ही वीडियो इसके बारे में बनाई थी। 9 जुलाई को गैन सीरीज का फर्स्ट वीडियो मैंने लॉन्च करा हुआ था, एंड 9 को ये वीडियो देखिए यहाँ पे पब्लिश भी मैंने किया था। ये जो वीडियो था ना गैन थ्योरी का, दिस वाज पब्लिश्ड ऑन 9 जुलाई, एंड एग्जैक्टली 10 जुलाई को क्या हुआ, 10 जुलाई को देखिए मार्केट खुली गैप अप। मैंने आपको 9 को क्या बोला था कि जब भी मार्स एंड मर्क्यूरी का जो प्लैनेट है वो 0 डिग्री एंगल पे जब भी आएगी, मार्केट जिस ट्रेंड में है वहां से एक करेक्शन, एक रिवर्सल मिनिमम 200 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा अगर निफ्टी है तो यहां पे जो है निफ्टी में 200 से ज्यादा पॉइंट्स आपको मिले। आपको यहां पे ऑलमोस्ट 320 पॉइंट मिला निफ्टी में उस दिन। यस और नो कमेंट्स में बताइए। तो वीडियो कितनी इफेक्टिव है, कितनी पावरफुल है ये टूल, ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ये कितना पावरफुल है। जो टाइम से पहले मार्केट में एक ही चीज है ना, मतलब टाइम से पहले आपको कोई चीज अगर दिख जाए एंड उस पर अगर आपने सही दाव खेल दिया, सही ट्रेड अगर आपने ले लिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी। तो 9 को वीडियो पब्लिश की थी, यहाँ पे 10 को देखिए मार्केट खुली गैप अप, सबको लग रहा था 24,500 के ऊपर मार्केट चली जाएगी। मार्केट का कुछ और ही यहाँ पे प्लान था, मार्केट सीधा आ गया 24,150 पे। 300 से ज्यादा 320 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला 10 के दिन। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था इसमें वो था मार्स एंड मर्क्यूरी का ये 0 डिग्री एंगल। ये खतरनाक एंगल है, जब भी ये कोइंसाइड करती है 0 डिग्री पे मार्स एंड मर्क्यूरी आती है ना, तब आपको मार्केट में रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। आई बटन पे फर्स्ट एपिसोड है, उसमें मैंने इलाबोरेटली इसके ऊपर जो है चर्चा किया है, पूरा आपको समझाया है कि कैसे ये होता है विद बैक टेस्टिंग। सिर्फ हवा में बात नहीं होता है, बैक टेस्टिंग करके भी मैंने सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये चीजें दिखा दिया। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। फिनोस्टैट के प्रीमियम कम्युनिटी में अगर आप है तो ये सब चीजें आपको और भी बारीकी से हम लोग सिखाते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं। प्लस आपको यहाँ पे A to Z हैंड होल्डिंग से लेके गाइडेंस, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, एवरीथिंग वी एक्सप्लेन यू ऑन दिस चैनल। So those who are new to this channel and wants to be a part of this premium community, यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, web.fanconnect.com। इस लिंक से आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाती है। web.fanconnect.com पे अगर आप लाइफ टाइम का फिनोस्टैट प्लान लेते हैं, यहाँ पे आपको निफ्टी 24K जो कूपन कोड दिया हुआ है उस पर स्ट्रेट अवे डिस्काउंट आपको लाइफ टाइम प्लान में मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, नो रिन्यूअल्स रिक्वायर्ड। वंस यू बिकम अ फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी मेंबर, देयर इज नो गोइंग बैक। एवरी डे वी डिस्कस ऑल दिस सेम थिंग्स। यहाँ पे जो है आपको एवरी डे आइडियाज वगैरह मिल जाते हैं, तो लर्निंग भी हो गई, अर्निंग भी हो गई, एंड वन टाइम हैंड होल्डिंग भी हो गई। तो लाइफ टाइम का बेनिफिट भी आपको इससे मिल गया। इसके अलावा क्वार्टरली मंथली प्लान भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए
चार्ट्स पे वापस चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने जो छोटा सा एक वीडियो पोस्ट किया था, मैं छोटा ही बोलूंगा क्योंकि जितना मैं नॉलेज इसके बारे में शेयर करूँ उतना कम है। 1 घंटे का वीडियो भी आप देखेंगे कि इतना ध्यान से लोग वीडियो को सुनते हैं कि 1 घंटा कब बीत जाता है आपको समझ में आता नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट किया गया है, ज़रूर देखिए। एंड ये था जो है मैंने आपको व्यू शेयर किया कि यहाँ पे जब जब मार्स एंड मर्क्यूरी का एंगल जब 0 डिग्री पे आता है तो मार्केट्स में रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। दूसरा था गैन फैन। गैन फैन मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन दोज हु हैव मिस्ड द वीडियो, गैन फैन इज नथिंग बट द एंगल 45 डिग्री एंगल इसमें भी एप्लीकेबल है गैन फैन में। ये जो 45 डिग्री का एंगल है 1:1 पे इसका रेशियो आता है। इसके ऊपर मार्केट है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे मार्केट है तो बियरिश है। बस इतना ज्ञान फैन से हम लोगों को सीखने को मिला। अगर पॉजिटिव है तो प्रोबेबल टारगेट 1:2 का बनता है, अगर नेगेटिव है तो प्रोबेबल टारगेट सपोर्ट यहाँ पे 2:1 का बनता है। तो ज्ञान फैन का वीडियो भी है, उसमें आप डिटेल्स में और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो आप डिटेल्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे ज्ञान मास्टर चार्ट्स के बारे में। ठीक है, ज्ञान मास्टर चार्ट्स यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया प्राइस का बिहेवियर है। कुछ बॉक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ये कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है अगर 45 डिग्री का एंगल, देखिए यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गैन स्क्वायर आपको पहले क्वेश्चन ये है कि गैन स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा। गैन स्क्वायर आपको किसी भी ट्रेडिंग चार्टिस्ट एप्लीकेशन जहाँ पे चार्टिंग वगैरह होती है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में अभी मैं हूँ, उसके इंडिकेटर में आप जाइएगा तो यहाँ पे फिबोनाची का एक पोर्शन आता है, नीचे गैन का एक पोर्शन आता है। यहाँ पे गैन में आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर, गैन स्क्वायर फिक्स्ड एंड गैन फैन। तो गैन स्क्वायर में मैं यहाँ पे जो है क्लिक करूंगा। गैन स्क्वायर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके साथ कनेक्ट करने का, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट को। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है चार्ट्स पे हाईएस्ट पॉइंट। मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ एक बारी, उसके बाद हाँ हाईएस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। बैंक निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट है 53,370। दिस वाज द ATH ऑफ बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई। रिसेंट लोस को मैंने कनेक्ट किया, जैसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेस में निकालते हैं। रिसेंट लो था 46,070 के आसपास, जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन पैनिक बॉटम लगा था बैंक निफ्टी में। तो लो से लेके स्विंग हाई तक मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी आपको करना है ट्रेड एंगल्स। ट्रेड एंगल्स में आपको यहाँ पे आना है। ट्रेड एंगल्स में जाके आपको जो है इसको एग्जैक्टली सेम पॉइंट से जहाँ से आपको ये रेफरेंस मिला है गैन स्क्वायर का, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से आपको क्या करना है, एक 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। 45 डिग्री, देखिए नीचे यहाँ पे डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिग्री का नंबर दिख जाएगा। 45 डिग्री जहाँ पे होगा वहां पे आपको इस चैनल को ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये है 45 डिग्री का एंगल। तो इसको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन पे है। दिस इज द रेजिस्टेंस। हम लोग बोलते हैं ना कि 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट, ये कहाँ से बोलते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। तो अब इससे अगर कोई भी एक्सपर्ट आपको बोले रेजिस्टेंस 1,000, रेजिस्टेंस 2 1100, रेजिस्टेंस 3 1200, तो समझ जाइए वो यहाँ पे किसी ना किसी गैन इंडिकेटर्स का यूज करके ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बिगिनर है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आप डेली करते हैं, कुछ साल से बाजार में है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो बिगिनर्स के लिए भी मैं एकदम सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, टोटली एकदम इंट्रोडक्शन से समझा रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ, ताकि बिगिनर्स भी समझ पाए, इंटरमीडिएट्स भी समझ पाए, एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको तो मेरी बात यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर से एक और रिक्वेस्ट है, अगर कुछ और आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है ज्ञान थ्योरी के ऊपर, कोई भी आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है, डेफिनेटली संकोच मत करिए। कमेंट्स बॉक्स यहाँ पे जो है खुला है, कमेंट बॉक्स पे जरूर अपना नॉलेज शेयर करें। आई विल बी मोर देन एनफ हैप्पी अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर होके भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नॉलेज, अपना कीमती नॉलेज शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन शेयर rather than criticizing.
बिकॉज आई बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग। जितना हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे उतना स्किल्स ब्रशअप होगा, उतना नॉलेज स्प्रेड होगा, जितना नॉलेज स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्सेस है। अब मार्केट ने रिसेंट टाइम में, अब बैंक निफ्टी के चार्ट में है, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है टॉप आउट होता हुआ यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। डेली चार्ट्स पे 53,000 एंड 360 का जो बैंक निफ्टी का हाई था, वो हाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन से हाई ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का जो प्राइजेक्शन था ना, नीचे से काफी अच्छा ऊपर स्विंग हाई, एक और हाई, करेक्शन, एक और हाई। तो ये जो चीज है यहाँ पे प्राइजेक्शन में आपको जो है स्लाइटली प्राइजेक्शन जो है यहाँ पे बुलिश से साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक प्राइजेक्शन में चल रही थी एंड अचानक से क्या हुआ, टॉप लगाने के बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई। तो ये जो साइडवेज मार्केट है इसका अभी दो साइड हो सकता है। एक तो ये ब्रेकडाउन दे दे 45 डिग्री के नीचे जो देता हुआ दिख रहा है गैन स्क्वायर में, अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स को इसने जो है ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है 45 डिग्री एंगल से। तो 45 डिग्री एंगल ये ब्रेक अगर कर देती है, मान लीजिए 52,000 का जो रेंज है, बैंक निफ्टी इसको अगर ब्रेक कर देती है, तो अकॉर्डिंग टू गैन स्क्वायर ऑफ 9 यहाँ पे आपको जो डिजायर टारगेट है वो इस टारगेट पे आपको लेके चलना है। आप इस पे भी एक फिब रिट्रेसमेंट आप करके रखिए। फिब रिट्रेसमेंट आपको कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। आप बॉटम से कनेक्ट करिए टॉप को, तो आपको फिबोनाची नंबर्स मिल जाएंगे। फिबोनाची नंबर्स यहाँ पे देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये जो जगह मैंने ड्रॉ किया दिस इज 0.382। 50,500 से लेके 50,600 का जो रेंज है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर 45 डिग्री एंगल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म में बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 50,500। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट इन बैंक निफ्टी। आप समझिए ना, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का। तो इसको ज़रूर आप इसके ऊपर और भी स्टडी कीजिए, चीज़ों को देखिए प्रैक्टिकली। किसी भी मतलब कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो आपको 100% स्टॉक मार्केट में सक्सेस क्लेम करती है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑल अबाउट ब्रशिंग अप योर स्किल्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस में अगर आप अपने स्किल्स को ब्रशअप करेंगे, डेली बेसिस पे अगर आप चीज़ों को ऐसे बैक टेस्टिंग करेंगे, आप सीखेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू लर्न एंड अर्न गुड अमाउंट। अदरवाइज क्या होता है ना, वो थियोरिटिकल नॉलेज लेने के बाद आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो स्किल होता है वो कहीं ना कहीं डल होके जो है ब्रशअप नहीं हो पाता है स्किल, फिर आप भूल जाते हैं, फिर कोई और गलत ट्रेड लेके आप पैसा खो देते हैं। इससे अच्छा इसको एक प्रोसेस में बिठाइए कि A to Z मैंने ये स्किल सीखा है, मैंने बैक टेस्टिंग भी करी है, नेक्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न दिखेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसा पैटर्न दिखेगा तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा, लॉस अपना सेट रखूंगा, प्रॉफिट मेरा जहां तक का टारगेट है मैं वहां तक टारगेट यहाँ पे बुक कर लूंगा। जैसे अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है बैंक निफ्टी में बिलो 52,000। 52,000 का जो लेवल है इसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसका स्टॉप लॉस लाइफ टाइम हाई के आसपास का रखूंगा 53, या फिर अभी जो स्विंग हाई लगा है 52,800 का आसपास का मैं यहाँ पे जो है एक स्विंग हाई का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन नीचे मुझे 1,500 से लेके 1,600 पॉइंट मिल सकता है। तो समझे ना 1:2 मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर मैं मंथली पुट ऑप्शंस यहाँ पे मंथली कॉल ऑप्शन में शॉर्ट करूँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुट ऑप्शन खरीदते हैं उनको बियर नहीं बोलते हैं, जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन राइट करते हैं दे आर द एक्चुअल बियर ऑफ द मार्केट।
तो पुट ऑप्शन बुल्स हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में पुट ऑप्शंस वो एक इंश्योरेंस के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे वो लेके चलते हैं। तो आप अगर पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आप अपने आप को मंदोड़िया समझना बंद कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी लोगों का ये कमेंट आता है, सवाल आता है कि अरे मैं तो पुट ऑप्शन खरीदता हूँ, मैं तो मंदोड़िया हूँ, मार्केट को मैं शॉर्ट करता हूँ। तो शॉर्ट करना मतलब सेल करना, करना मतलब कुछ बाई करना नहीं होता है। तो जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं उसको शॉर्ट करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं 50,500 के टारगेट्स के लिए, तो ऊपर में आपका जो स्टॉप लॉस, ये स्विंग रिसेंट जो स्विंग हाई है 52,800, ये आपका स्टॉप लॉस बैठेगा नीचे 52,000 ब्रेक होने से। जैसे मैं इस चैनल पे देख पा रहा हूँ, गैन फैन के एंगल पे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 45 डिग्री का जो एंगल है ये ब्रीच होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। ऊपर ये एंगल का जो टॉप है 52,700, 52,800, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्टॉप लॉस इन द शॉर्ट टर्म, एंड दिस इज माय डिजायर्ड टारगेट 0.382 ऑन द फिबोनाची। तो ऐसे प्रॉपर ट्रेडिंग का तरीका ये है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी रैंडम ट्रेड्स में आप घुस जाते हैं। मान लीजिए इस दिन बुलिश, ये डे जो है बुलिश डे है, अब यहाँ पे किसी भी जोन पे आके आपने पुट ऑप्शन ले लिया, आपने लॉस लिया नहीं, लॉस बढ़ते गया, लॉस बढ़ते गया, पूरा कैपिटल यहाँ पे आके मार्केट आपका खत्म कर देगा। कैपिटल यहाँ पे आपका हो गया वाइप आउट। फिर आप नेक्स्ट डे टॉप से यहाँ पे खरीदने का चेष्टा किए कॉल ऑप्शन, फिर मार्केट आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा दिया, फिर आपने लॉस लिया। जैसे ही आपने लॉस लिया, दूसरे ही दिन देखिए यहाँ पे मार्केट जो है 2.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 1250 पॉइंट ऊपर चली गई। तो गलत जगह पे ट्रेड में आप एंट्री लेते हैं, जिसके कारण आपको लॉस लग रहा है। अगर आप ऐसे प्रॉपर सेटअप बनाएंगे, मैं क्यों बोलता हूं कि ऑलवेज ट्रस्ट योर सेटअप, इसलिए बोलता हूं बिकॉज हम लोग ऐसे सेटअप बना के जो है ट्रेड लेते हैं, वरना ट्रेड लेते ही नहीं है। अपने को सेटअप बनाना है, देखना कि मेरा आरआर रेशियो क्या है, मिनिमम 1:2 चाहिए, देन आई एम सेटिस्फाइड टू टेक दैट ट्रेड, अदरवाइज आई विल नॉट। 1:1 के लिए मैं इस पे ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। सेकेंड, मैं इस पे गैन इंडिकेटर्स जैसे गैन फैन, गैन थ्योरी, गैन स्क्वायर, ये सब चीजें मैं यूज करता हूं, तब जाके मैं कन्विंस्ड होता हूं कि ओके सेटअप बन गया है। स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूं, एज अ ट्रेडर मेरे को अपना स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूं, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू टेक अ एंट्री। व्हेनेवर दिस लेवल इज ब्रोकन वी विल एंटर शॉर्ट्स। पहली बार देखिए मार्केट जब ऊपर गई, वहां से अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला। ऑलमोस्ट मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट आपको एक अच्छे रैली पे, अगर आप देखेंगे निफ्टी तो गिरा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको 3% का करेक्शन दे चुका है। अब ये प्री बजट करेक्शन हो सकती है या फिर जस्ट ट्रेलर हो सकता है, इसके बाद मेन पिक्चर बाकी है, वो हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन जैसे मार्केट का यहाँ पे एंगल दिख रहा है, देखिए गैन इंडिकेटर्स, गैन थ्योरीज ऑल बेस्ड ऑन द एंगल्स। ऐसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि गैन इंडिकेटर जो है ये सब कुछ खेल है एंगल का, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। ये तीनों को एक साथ मिला के अगर आप ट्रेड ले पाएंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी। कहीं पे भी मिसमैच हो जाएगी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू लूज मनी और योर एसएल इज गोइंग टू हिट। तो इसको आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, गैन फैन खास करके, सॉरी गैन स्क्वायर को आप तभी यूज कीजिए जब आपका 1 महीना 2 महीने का नजरिया हो। जैसे बैंक निफ्टी में जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, अब हो सकता है बजट है तो ऐसा एक ग्रीन रेड कैंडल ऊपर नीचे बन सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड एंड व्यू देखूं तो ये मेरा 15-20 दिन का व्यू बन गया है ना। अब एक ही दिन में तो होगा नहीं कि कैंडल सीधा 1600 पॉइंट नीचे का एक कैंडल बना देगा। तो ये 2-3 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना लगाएगा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट कराने में। तो अगर आपका नजरिया बड़ा है, आप मंथली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस में काम करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, गैन थ्योरी ये जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशनल हो गया, पोजिशनल स्विंग 1-2 हफ्ते का, 1-2 महीने का, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको स्टॉक के चार्ट्स में कीजिए। मुझे बताइए कमेंट्स में कि कौन से स्टॉक पे आपने इसको जो है ट्राई किया अपने ट्रेडिंग डेस्क से, एंड मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं भी इसको उस पर्टिकुलर स्टॉक में अप्लाई करके आपको जो है
रिजल्ट एंड रिजल्ट बता दूंगा कि आपने जो है जो प्रैक्टिस आपने किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। दिस इज द थर्ड एपिसोड जिसमें हम लोगों ने ज्ञान मास्टर्स क्लास, यहाँ पे ज्ञान मास्टर चार्ट, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सीखे कि जब भी 45 डिग्री एंगल के नीचे चार्ट स्ट्रक्चर में प्राइस देखने को मिले, जब भी कैंडल 45 डिग्री के नीचे यहाँ पे ट्रेड करने लगे तो समझ जाइए ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होने वाला है। रिसेंट स्विंग सपोर्ट जैसे 52,000 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये पर्टिकुलर जो ब्रेकडाउन है ये वैलिड हो जाएगी। नीचे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बैठाना है कैसे, फिबोनाची एंगल्स या फिर आप ज्ञान स्क्वायर का एंगल भी यूज कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स का जो लो एंड होता है ना, ये आपका एक एक टारगेट है। जैसे ये एक टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट 49,700 का बैठेगा, नेक्स्ट टारगेट 48,800 का बैठेगा, 47,644 का एक टारगेट है। अब नीचे नीचे जितना जाइएगा उतना टारगेट इसका जो है बढ़ जाएगा, लेकिन अपने को उतना नहीं देखना है। एज अ ट्रेडर वी विल सी, मेरा स्टॉप लॉस 1% का है तो मेरा टारगेट 2 से 3% का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट। जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। दोस्तों आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोस्टैट कम्युनिटी का लिंक है, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है, प्लस जीपे, फोन पे, यूपीआई तो उसमें ऑलरेडी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।